वीडियो के बीच में आपको मेरी भी पर्सनल होल्डिंग्स दिख जाएंगी टीसीएस की। ठीक है, तो शुरू में आपको पता चल गया होगा किस बारे में यहाँ पे वीडियो है। सबसे पहले चार बड़े मेजर रीजन जिस वजह से टीसीएस में एक बड़ी गिरावट आती हुई देखने को मिल रही है। पहले तो भैया H1B वीजा का यहाँ पे जो सीन कर दिए गए। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है $1 लाख यहाँ पे लिया जाएगा। ठीक है, भले ये जो है एनुअली या फिर ऐसा ईयरली सब्सक्रिप्शन नहीं है, सिर्फ एक बार ही है, बट स्टिल यहाँ पे एक्सपेंस तो पड़ेगा भाई कंपनी को। ठीक है, और उसके तहत यहाँ पे जो है रीसेंट जो गिरावट आई है वो इसी वजह से आई है, बट मेजर जो गिरावट चल रही है वो चल रही है इस वजह से। और ये आज से नहीं है दोस्तों, ये 2021 के बाद से यही मेजर रीजन है। आप आईटी के सेक्टर में अगर काम करते हैं तो आपको पता होगा, वरना जैसे मैं तो आईटी बैकग्राउंड से ही हूँ, तो आई हैव एन आइडिया कि भैया 2021 से नौकरियां नहीं है। ठीक है, और जो मिल भी रही है तो या तो स्विच नहीं मिल रहा है, बहुत मुश्किल से स्विच हो पा रही है, या तो जॉब हाइक्स नहीं मिल रहे हैं, या तो हमें जॉब ही नहीं मिल रही है। ठीक है, इतनी बुरी हालत यहाँ पे आईटी सेक्टर चल रही है 2021 से। और मैं भैया 2021 में ही पास आउट हुआ था, तो तब से ही बुरी हालत चल रही है हमारी यहाँ पे। तो आई नो यहाँ पर क्या चीज है। तो ग्लोबली जो है यहाँ पे क्लाइंट्स जो है भैया कट डाउन कर रहे हैं आईटी स्पेंडिंग पे। ठीक है भैया, कंजप्शन हो नहीं रहा है, कंजप्शन नहीं हो रहा है तो वो माल क्या ही बनाएंगे, क्यों बनाएंगे जब उनका माल बिक ही नहीं रहा है, सीधी बात है। और उनका माल नहीं बिक रहा है तो हमारी आईटी कंपनीज को काम मिल ही नहीं रहा है। यही तो हो रहा है। आईटी कंपनीज, हमारे जो इंडिया में आईटी कंपनीज है उनमें क्या होता है कि प्रोजेक्ट आता है। ठीक है, प्रोजेक्ट आता है किसी भी आईटी कंपनी के पास, और उनको बाहर के प्रोजेक्ट जो है सॉल्व करके देने होते हैं, उन पे काम करके देना होता है उनको। ठीक है, मतलब कि हर टीम का अलग अलग वो रहता है, बेस रहता है। तो इन शॉर्ट हम पे यहाँ पे इंडिया में काम नहीं आ रहा है, उस वजह से यहाँ पे आईटी की स्पेंडिंग्स पे जो है अच्छी खासी यहाँ पे डॉ डाउन हुई है चीजें, और जिस वजह से इंडियन आईटी कंपनीज का जो है रेवेन्यू धीरे धीरे करके डाउन है या फिर स्टेबल है, आप ये बोल लो एक तरह से। ठीक है, बट टीसीएस आज के दिन बहुत अच्छे लेवल पे पोजीशन है। ठीक है, देखो की रिस्क हमेशा रहेंगे ये वाले कि यहाँ पर जो है ग्लोबल आईटी स्पेंडिंग कब तक डाउन रहेगी कोई नहीं जानता है। हो सकता है ये सिचुएशन और अगले 5 साल खिंच जाए, नो वन नोस। ठीक है, ये चीज समझना है यहाँ पे। उसके अलावा ले ऑफ एंड कॉस्ट कट्स, ये मैं आपको बता ही रहा था अभी कि भैया बहुत बुरी हालत चल रही है आईटी सेक्टर पे। एंड 2021 के बाद से जो है यही सुनने में आ रहा है भाई, इस बार यहाँ पर इस वाली कंपनी ने ले ऑफ कर दिया, उस कंपनी ने ले ऑफ कर दिया। तो टीसीएस ने, मतलब कि टीसीएस एक ऐसी कंपनी मानी जाती थी जो लॉयल्टी के लिए यहाँ पर उसको प्रेस किया जाता था कि भाई ठीक है हम लोग कम कमाने के बट टीसीएस के साथ रहेंगे, क्योंकि टीसीएस निकालती नहीं है, क्योंकि टीसीएस जनरली ले ऑफ करती नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत रेयर केस में कभी ऐसा होता है, और वो पहली बार यहाँ पर होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। तो टीसीएस जैसी ऐसी कंपनी जो कभी ले ऑफ नहीं करती थी, अपने बच्चों को जो है बैठा के रखती थी, ये पैसे भी देती थी वो कि चलो कोई नहीं तुम बेंच पे बैठे हो कोई बात नहीं बट पैसा ले लो करके। ठीक है, बट वो भी फर्स्ट टाइम यहाँ पे टीसीएस ले ऑफ करते हुए हमें देखने को मिल रही है। 12,000 लोगों को यहाँ पे जो फायर कर दिया गया है। कोई छोटा नंबर नहीं है दोस्त, बहुत बड़ा नंबर है 12,000। ठीक है, और आने वाले टाइम में ये तो शुरुआत है ना, ये तो 12,000 तो जॉब की एक शुरुआत है जहाँ पे ले ऑफ किया गया है। अब धीरे धीरे करके ये बढ़ेगा भी। तो यही एक कंसर्न है जो इन्वेस्टर्स को यहाँ पे इस समय बता रहे हैं कि भैया थोड़ी यहाँ पे मामला अभी भी गड़बड़ है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे ये थोड़े से मेजर कंसर्न, और मेजर यहाँ पे यही है भैया। ठीक है, यहाँ पे डिमांड ही नहीं है। ठीक है, जब डिमांड ही नहीं होगी, जब आपकी बिक्री ही नहीं होगी, तो फिर आप कमाओगे क्या यार, सीधी बात है। ठीक है, उसके अलावा टेक्निकल भी अगर आप जाके चेक करोगे भैया वीक ही है यहाँ पे। ये हम लास्ट में कवर करेंगे इस चीज को, टेक्निकल एनालिसिस पूरी मैं करके दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, अब देखो अभी तक मैंने कुछ आपको डरा दिया हो तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट ये भी ध्यान में रखो मैंने लिया हुआ है टीसीएस का शेयर, और मैंने क्यों लिया है उसके भी रीजंस दूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्त। वीडियो को प्लीज यहीं पे लाइक कर दो, चैनल को सपोर्ट चाहिए आपका, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत जेन्युइनली ऐसा कंटेंट लेकर आया हूँ जो सही में आपको कोई हेल्प करेगा। ठीक है, स्टॉक का पी यहाँ पे 22 का चल रहा है, एंड इंडस्ट्री का पी 30 है। ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे। ठीक है, इंडस्ट्री के वैल्यूएशन से अगर महंगा होता ना स्टॉक, मैं यहाँ पे अभी आंख बंद करके बोल देता भाई वीडियो को रोक दो और लेना मत गलती से भी, क्योंकि अगर बड़ा स्टॉक ही आपको महंगा मिल रहा है तो फिर फायदा नहीं है। बट ये बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे आ गया है, ये लिटरली बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे आ गया है। इस चीज का आप कैसे पता लगा सकते हैं, ये चार्ट चेक करो एक बार। ठीक है, इस चार्ट पे आपको समझ आ जाएगा। मीडियन पी एक बार देखो, 26 का मीडियन पी है, और ये 10 साल का मैं यहाँ पे डेटा आपके सामने प्रेजेंट किया हूँ। ये है हमारा मीडियन पी, ये वाला एरिया। और अभी स्टॉक का चल रहा है हमारा स्टॉक यहाँ पे नीचे, बहुत बहुत नीचे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कंपनी के फंडामेंटल बिगड़ गए हैं या कंपनी के मतलब कुछ ऐसा बहुत मेजर यहाँ पे हो गया है। ठीक है, थोड़ी सी ग्रोथ यहाँ पे कम हुई है, बस ये वाली बात है। ठीक है, और वो ग्रोथ जनरली कम होती है। अब यहाँ पे देखो अभी तक क्या था, शेयर 10 साल में ऐसे ऊपर जा रहा था, बट अभी ऊपर के लेवल पे स्लोप बनना चालू हो गया है। ठीक है, ये कर्व बनना चालू हो गया है, देख रहे हो। ठीक है, देखो इस चीज को यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको कर्व बनना है यहाँ पे, मतलब कि ऊपर ऐसे जा रहा था, अब यहाँ पे ऐसे हो गया थोड़ा सा। ठीक है, समझ आ रही है ये चीज, देखो ऐसे हो गया थोड़ा सा।
तो अगर ये आने वाले टाइम में ऐसे हो गया ना, थोड़ा सा और डाउन आ गया, तो यहाँ पे शेयर में और बुरी वाट हमें लगते हुए देखने को जरूर मिलेगी, बट दैट विल बी प्योर बाइंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अब आ गया हो। देखो प्रोस पहले समझ लो कंपनी के, यहाँ पे खैर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो इसको पढ़ लो। ठीक है, एक डिविडेंड दे देता है और भैया आरओई अच्छा है पिछले 3 साल का, बट ये है हमारा मेजर डाउट। ठीक है, मेजर हमारे लिए प्रॉब्लम, द कंपनी हैज डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ 10% की। 5 साल में सिर्फ 10% के उस पे जो है ग्रो कर रही है कंपनी हमारी। ठीक है, 10% ग्रोथ है बस यहाँ पे पिछले 5 साल में। बहुत सेल्स ग्रोथ, बहुत बहुत गलत नंबर्स हैं ये। ठीक है, इस तरह से चलता रहेगा तो भैया थोड़ा सा हमें और प्रॉब्लम फेस करने पड़ेगी टीसीएस के, अगर आप इन्वेस्टर हो। ठीक है, इनकेस आपने लिया हुआ है टीसीएस का शेयर, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपकी हेल्प करने की ट्राई करेंगे वहां पे भी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ जाते हैं फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट्स पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस डेटा को अच्छे से देख लेना, बट उससे पहले एक काम करो, फटाफट जाओ टेलीग्राम पे सर्च करो विजू स्टॉक पॉइंट, फ्री में स्टॉक से मिलता है, जहां पे आप लोग बड़े बेस्ट छाप सकते हैं। उस चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। फिलहाल फ्री है, बाद में पेड हो जाएगा चैनल, तो अभी के अभी जाके ज्वाइन कर लो दोस्त। अब आओ वापस, देखो सेल्स का डेटा हमारे पास है। पहले हम क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे, फिर हम ईयरली रिजल्ट भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मार्च 2023 से लेके मैंने आपके सामने जून 2025 तक का डेटा यहाँ पे प्रेजेंट किया है। सेल्स चेक करो, सेल्स क्वार्टरली बेसिस पे पिछले क्वार्टर से सेल्स गिर गई भाई। ठीक है, दिस इज नॉट अ गुड साइन भाई। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट या अगर आप नेट प्रॉफिट भी जाके चेक करोगे, वो बड़ा है पिछले क्वार्टर में। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि एक्सपेंसेस कम हुए थे। ठीक है, बट सेल्स के नंबर अच्छे नहीं है, और मेरे लिए सबसे बड़ा कंसर्न सेल्स ही होता है। मेरे को नहीं फर्क पड़ता भाई प्रॉफिट कितना कमा रही है कंपनी या गवा रही है, इट्स टोटली हो गया, बट अगर सेल्स आ रही है तो भैया कंपनी कहीं ना कहीं से पैसा जुगाड़ करके कमा ही लेती है एट लास्ट। ठीक है, बट सेल्स आना जरूरी है। सेल्स अगर आप इटर्नल देख लो भाई, जोमेटो सबसे बेस्ट एग्जांपल है, सेल्स आ रही है ना उनकी, शेयर कहाँ ट्रेड कर रहा है, 1000 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, और किन लेवल से जो है उठ के आया है आप जानते हैं क्यों? क्योंकि भैया सेल्स हो रही है। ठीक है, सेल्स हो रही है मतलब कि वही है वाली बात कि यहाँ पे जो है चांसेस है कि आगे ग्रो करेगी कंपनी। ठीक है, तो सेल्स अगर नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे पिछले क्वार्टर में सेल्स हमें गिरते हुए देखने को मिल रही है। दिस इज द कंसर्न विच आई एम फेसिंग कि भैया यहाँ पे क्या करूं मैं आगे। ठीक है, वो एक सोचने वाली बात हो जाती है। ठीक है, ईयरली बेसिस पे आप चेक करोगे, ईयरली बेसिस पे सेल्स बढ़ी है नो डाउट। ठीक है, देखो एक क्वार्टर में ऊपर नीचे हो जाता है, मैं मानता हूँ उस चीज को, बट मुझे ये देखना है कि आने वाले 2 से 3 क्वार्टर सेल्स लगातार गिरनी नहीं चाहिए। ठीक है, सेल्स अगर स्टेबल भी हो गई ना, एक ही लेवल पे सेल्स चल रही है, हल्की हल्की भी बढ़ रही है, तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है। बट सेल्स 2 से 3 क्वार्टर में लगातार अगर गिर रही है तो प्रॉब्लम हो चुकी है कंपनी में, या तो पूरे आईटी सेक्टर की गिर रही है उस तरह से, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, और इस समय मैं बताता हूँ, इस समय पूरे आईटी सेक्टर की ही वाट लगी पड़ी है, इसलिए यहाँ पे मेरे को इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं हूँ, क्योंकि अगर आईटी सेक्टर ऊपर जा रहा होता और मेरा टीसीएस गिर रहा होता तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है वहाँ पे। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, पूरा आईटी सेक्टर गिर रहा है। आप इन्फोसिस ले लो, विप्रो ले लो, बिरला सॉफ्ट ले लो, कोई भी शेयर उठा लो आईटी सेक्टर का, सबकी वाट लगती हुई हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, ईयरली बेसिस पे चेक कर लो फटाफट, सेल्स यहाँ पे बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। ठीक है, वीडियो को प्लीज लाइक कर देना दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत मेहनत से इस टाइप का कंटेंट बनाते हैं आपके लिए, तो प्लीज हेल्प करना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अगर आप चेक करोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपको ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 2000 यहाँ पे देखो डेटा 2021 के बाद का देखो आप। ठीक है, मेन क्योंकि कोविड से पहले और कोविड के बीच वाला तो आप समझते ही है भाई कैसी हालत हुई थी, बट 2021 से अगर आप देखोगे सेल्स यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे हैं। ठीक है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ऑल टाइम हाई पे, ऑल टाइम सॉरी ये देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जंप कितने परसेंट गए, एक बार कैलकुलेट कर लो अपने आप, और शेयर में कितने परसेंट का जंप है 2021 से, कुछ भी नहीं, 0% बढ़ा है। बट यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि भैया सेल्स और प्रॉफिट वगैरह 0% बढ़े हैं, नहीं। ठीक है, सेल्स और प्रॉफिट में ग्रोथ है, और ये शेयर में आज नहीं तो कल रिफ्लेक्ट जरूर होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अब यहाँ पे बहुत यहाँ पे बैलेंस शीट अगर आप जगह चेक करोगे, रिजर्व्स बहुत है भाई कंपनी के पास। ठीक है, और डेट है ही नहीं, बोरिंग 7,000 की है जो कि बहुत बड़ी नहीं है, 70-75 तो इनके पास कैश पड़ा हुआ है। ठीक है, कल जाके यूज कर सकते हैं 75,000 करोड़। ठीक है, 75,000 लाख नहीं, 75,000 करोड़ रुपए का इस समय इनके पास कैश पड़ा हुआ है, कि कल को अगर जरूरत पड़ गई तो भैया यहाँ पे ही यूज कर सकते हैं। मतलब मोटा मोटा यहाँ पे 7.5 लाख का जो है 7.5 लाख करोड़ का यहाँ पे कैश पड़ा हुआ है इनके पास। ठीक है, क्या बोल दिया मैंने, 75,000 करोड़ का कैश है। ठीक है, उल्टा सीधा बोल दिया मैंने, सो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, आगे देखो, इसके बाद आ जाते हैं हम होल्डिंग पे। प्रमोटर की होल्डिंग आप अगर चेक करो कांस्टेंट है। ठीक है, पिछले कुछ यहाँ से आप देखो मार्च 2024 से लगातार कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। एफआईज का अगर आप देखोगे पिछले 2 क्वार्टर में एफआईज एग्जिट हुए हैं। एग्जिट क्या मतलब, थोड़ा थोड़ा स्टेक बेचा है, और ये थोड़ा थोड़ा स्टेक बेचने का
कोई बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है ओवरऑल ही प्रॉफिट बुक करे हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पे लार्ज कैप भी उन्होंने बेचे थे, बट कोई मेजर यहाँ पे सेलिंग नहीं हुई है। ठीक है, 12.68 से अभी भी 11.48 पे है, स्टिल 1% स्टेक बेचा है, ऐसा कोई मेजर वो नहीं है। डीआईएस का अगर आप देखो पिछले 2 क्वार्टर में बाइंग हुई है, 10.8% से 11.95% कर लिया है, तो कहीं ना कहीं डीआईएस ने इनका माल खरीदा है, ये हमें समझ में आ गया। पब्लिक अगर आप देखो ज़्यादा नहीं है, 4.7% का ही यहाँ पे माल होल्ड कर रही है पब्लिक, तो पब्लिक के पास ये शेयर ज़्यादा नहीं है। मे बी द रीज़न इसकी टीसीएस का शेयर थोड़ा सा महंगा है, इसलिए शायद लोग यहाँ पे टीसीएस ना लेके उसके कंपेयर में जो पी और पेयर्स हैं उसके वहाँ शायद उनकी होल्डिंग हो। तो बट यहाँ पे अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा होल्डिंग यहाँ पे पब्लिक की है नहीं, दिस इज द गुड साइन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी मुझे क्यों लगता है भाई टीसीएस आने वाले टाइम में ग्रो कर सकता है, उसके कुछ यहाँ पे मैं मेजर अपने 7 रीजन दे देता हूँ। तो पहला तो ये है भैया, ग्लोबल आईटी लीडर है। ठीक है, आज भी मानो ना मानो टीसीएस का नाम भैया चलता है। ठीक है, यूएस में ले लो आप, यूके में देख लो, ठीक है, टीसीएस का नाम अभी भी है। ठीक है, और सबको पता है अगर किसी को हमारे अपने प्रोजेक्ट्स देने हैं तो टीसीएस ही उनकी पहली प्रेफर्ड चॉइस होती है, क्योंकि ग्लोबल आईटी लीडर है सर्विस देने में, प्रोडक्ट बनाने में नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे ये बहुत अच्छी बात हुई है कि यहाँ पर एआई पे भी फाइनली ये लोग फोकस करने लग गए हैं। आई डोंट नो इनको कब ये अकल आई, बट आ गई। मैं इस चीज को 2021 का चाह रहा था ये हो, बट अब धीरे धीरे यहाँ पे होने लग रहा है। ठीक है, हैवी इन्वेस्टमेंट इन हैवी, ठीक है, छोटे मोटे नहीं, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एआई में, क्लाउड में, साइबर सिक्योरिटी में और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में। मेन ही रहता है यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी एंड एआई एंड क्लाउड। इन तीनों में अगर यहाँ पे एक्सपेंड कर देती है कंपनी तो भैया टीसीएस का शेयर डबल भी हो जाएगा विद नो टाइम। बट यहाँ पे एक्सपेंड करना जरूरी है। अभी तो इन्होंने बस पैसा डाला है यहाँ पे। ठीक है, इसका क्या यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, वो आने वाले टाइम में हमें कौन कॉल से पता चलेगा। ठीक है, उसके अगला यहाँ पे रीजन है स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है। क्लाइंट्स हैं भैया 500 ज्यादा कंपनीज इनकी क्लाइंट है, जिनके साथ इनके लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी बने हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देखो, डेट फ्री यहाँ पे बैलेंस शीट मैंने अभी पढ़ाई थी आपको। ठीक है, 75,000, हाँ यही थोड़ा सा जो गड़बड़ किया था मैंने, 75,000 करोड़ का जो इनके पास कैश है, उसके अलावा सिर्फ 7,000 करोड़ का यहाँ पे जो है डेट है इनके पास, तो कोई बड़ा डेट नहीं है। ठीक है, ऑलमोस्ट डेट फ्री हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद टैलेंट पूल, मैसिव स्किल्ड वर्कफोर्स अक्रॉस मल्टीपल कंट्री गिव स्केल एडवांटेज। अब ये अच्छा लिखा हुआ है इन्होंने, बट टीसीएस में ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर मैं कुछ बोलूंगा नहीं वरना विवाद हो जाएगा, आप अपने आप ही डिस्कस कर लो। ठीक है, अगला चलता है ग्लोबल एक्सपेंशन, इंक्रीजिंग फुटप्रिंट इन यूएस, यूरोप एंड इमर्जिंग मार्केट्स, रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन वन रीजन। पहले क्या था ना, पहले इनका ज्यादा जो मालगुड़ा था ये यूके साइड था और यूएस साइड था। ठीक है, बट अब ये थोड़ा धीरे धीरे करके यूरोप और बाकी कंट्रीज में भी जो है धीरे धीरे करके एक्सपेंड कर रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छा सिग्नल है। और अर्ली मूवर्स का इनको एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा, अर्ली मूवर्स का। ठीक है, देखते हैं उस हिसाब से कितना काम होता है। इनोवेशन एंड R&D, फोकस ऑन नेक्स्ट जेन टेक पार्टनरशिप एंड इनोवेशन लैब टू स्टे अहेड ऑफ कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक पॉजिटिव पॉइंट इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, हालांकि मुझे इसमें कोई बहुत ज़्यादा स्कोप लगा, क्योंकि मैंने जैसे बताया मैं आईटी बैकग्राउंड से ही हूँ, एंड आई हैव सम फ्रेंड जो टीसीएस में ही काम करते हैं एंड अच्छे पोस्ट पे भी हैं, तो उनसे मुझे ये पता चला था कि इनोवेशन और R&D में कोई बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग नहीं हो रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि R&D और इनोवेशन नहीं हो रहा है, बट स्पेंडिंग बहुत कम है इस वाले साइड पे, ये थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा इन शॉर्ट अगर आप देखो तो डिस्पाइट शॉर्ट टर्म चैलेंजेस, टीसीएस रिमेन अ लॉन्ग टर्म वेल्थ कंपाउंडर विद स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। ठीक है, कंक्लूजन भी यहाँ पे आपको मिल गया कि शॉर्ट टर्म में भले यहाँ पे चीजें बिगड़ सकती है, आने वाले 2 से 3 साल शायद खराब रहेंगे, बट अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं लाइक 5+ ईयर्स का, तो आई थिंक दिस इज द गुड स्टॉक टू एक्यूमुलेट इन डिप्स। ठीक है, अब यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं, बट ये ध्यान रखो कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्त, डिस्क्लेमर। ठीक है, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस है जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो 2021 के लेवल पे आ गया है फाइनली। ठीक है, और 2021 के लेवल से अगर आप देखोगे 1% की ग्रोथ आई है स्टॉक प्राइस में, और जबकि आप देखोगे नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सेल्स वगैरह, मार्जिन वगैरह, ठीक है, तो 2021 से लेके काफी उनमें उछाल आता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, एटलीस्ट 25-30% का जंप तो है ही, ज्यादा भी है। ठीक है, बट स्टॉक में उतना नहीं है। ठीक है, स्टॉक एक टाइम पे गया था ऊपर, ठीक है, बट यहाँ पे वैल्यूएशन बहुत महंगे हो गए थे और स्टॉक यहाँ पे जो है रिजल्ट अच्छे नहीं पोस्ट कर पाया, जिस वजह से क्रैश कर गया था। ठीक है, बट ये एक बल्क बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन रही है धीरे धीरे। तो मैंने क्या डिसाइड किया है कि मैं यहाँ पे जो है 2 पार्ट में अपना जो है स्टॉक को बाई करूंगा। फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे इसी के आसपास, ये वाला जो फर्स्ट लेवल था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 3300 के आसपास मैंने एंट्री ली है।
कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं लॉस में भी जा सकता हूँ, हो सकता है अगले 5 साल के लिए ना चले स्टॉक। मैं इस चीज को यही पे बोल देता हूँ, मैं अगले 5 से 6 ईयर्स के लिए होल्ड करने के लिए तैयार हूँ स्टॉक को, इसलिए मैं 2 पार्ट में एंट्री लूंगा। फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे लिया है, सेकेंड पार्ट मेरा प्लान है इधर के आसपास बाई करने का, जो कि रेंज बनती है इसकी 2400 से लेके 2300 की। ठीक है, तो ये रेंज है जहां पे मैं इसमें सोच रहा हूँ कि अगर मेरे को 2400, 2300, 2500 के आसपास कभी ये शेयर मिलता है तो वहां पे थोड़ी थोड़ी करके मैं जो है यहाँ पे एंट्री बढ़ाऊंगा अपनी। ठीक है, तो मैं अपनी होल्डिंग भी दिखा देता हूँ। एज ऑफ नाउ 40,000 मैंने इन्वेस्ट किया है अपने 17 लाख के पोर्टफोलियो में। ठीक है, ओवरऑल पोर्टफोलियो का कितना परसेंट है आप अब देख लो। ठीक है, 17 लाख के पोर्टफोलियो में सिर्फ अभी मैंने 40,000 रुपए लगाए हैं। मेरा प्लान है इसमें एटलीस्ट 1 लाख इन्वेस्ट करने का, बट एकदम से नहीं करूंगा। मैंने बताया ना कि भाई धीरे धीरे करके मैं बाई करता हूँ हमेशा। ठीक है, तो मेरी एंट्री इधर 3300 के आसपास जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, अभी अगर मुझे मिलता है 2500 के आसपास तो वहां पे मैं थोड़ी बहुत एंट्री और लूंगा, लाइक 25-30,000 का माल और खरीदूंगा। थोड़ा सा वहां पे और डाउन जाता है तो थोड़ी बहुत एंट्री वहां पे और लूंगा। बट अगर वहां से कंसोलिडेशन पे आ जाता है और कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देता है तो फिर वहां पे मैं दोबारा से एंट्री लूंगा। तो ये मेरा प्लान है 2 से 3 टुकड़ों में इसको जो है एक्युमुलेट करने का फॉर लॉन्ग टर्म।